योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता दूसरा अध्याय ये 48 श्लोक। तो पिछले श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते में कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के फल का मोटिव मत रखो। तो फल का मोटिव ना रखें तो किस प्रकार कर्म करें, यह इस श्लोक में कहते हैं। संग त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्यज दो, अटैचमेंट का त्याग कर दो। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखो। तो सिद्धि असिद्धि क्या है? हमारा जो भी ध्येय है, जिस ऑब्जेक्टिव से हम कुछ कर्म कर रहे हैं, वो मिल गया, सिद्ध हो गया तो सिद्धि है। वो नहीं मिला, ध्येय सिद्ध नहीं हुआ तो असिद्धि है। तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, हम एक भाव रखें। मतलब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया तो घमंड ना करें, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ तो विचलित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। आइदर सिचुएशन में तटस्थ रहें, संभाव रखें। तो 38 श्लोक में कृष्ण ने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन सब में समभाव रखो। यही बात यहाँ आई है कि सिद्धि असिद्धि में समभाव रखो। आगे कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि इस समभाव को ही योग कहते हैं। तो पिछले 10 श्लोकों से जो निष्काम कर्म योग की फिलॉसफी बता रहे हैं, उसका की आइडेंटिफायर है समत्व, कि हम सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, इन सब में तटस्थ रहें, एक भाव रखें। तो ये एक भाव रख के हमें क्या करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि। तो इस योग में, इस संभाव में स्थित होकर अपने कर्मों को करना है। इसी बात को अलग अलग तरीके से आगे कई श्लोकों में बताया गया है। अगले श्लोक में ये कहते हैं कि निष्काम कर्म सुपीरियर है, फल की इच्छा से किए गए कर्म इन्फीरियर है।